नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बैसवारे को हर हाल में जनपद बनवाने की कसम खाई पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने। आपको बताते चले, बैसवारे के सरेनी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह, जो दानवीर के नाम से भी जाने जाते हैं, बैसवारे को जनपद बनवाने का उन्होंने संकल्प लिया है। इस मुहिम में उनके साथ रायबरेली व उन्नाव क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों ने उनके इस मिशन में पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। इसी मुद्दे पर एनआईपी न्यूज ने पूर्व विधायक से बात की। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह को। देखिए, पहले मैंने संकल्प लिया कि जो राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, कितने इसमें उसका इतिहास लिखा हुआ है हमारे पर्चे में, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने साल हो गए और कितनी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद हम लोगों को ये सफलता मिली। तो उस संकल्प के बाद, और ये जब लड़ाई लड़ी जाती थी तो कहा जाता था कि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, ये मंदिर मस्जिद का नहीं, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। तो आस्था का सवाल है तो राम तो हमारे भी हैं, राम आपके अंदर भी हैं, राम सबके अंदर है, राम सबके हैं और हम सब राम के हैं। इसलिए हमने कहा स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह विद्यालयों में हम लाखों करोड़ों रुपया दान देते हैं, और अगर राम जन्मभूमि के लिए जो हमारी आस्था है उसके लिए अगर हम 1 करोड़ रुपया दान दें तो क्या बुराई, वो रुपया व्यर्थ नहीं गया। और जहाँ जहाँ भी हमने पैसा दिया, भले ही वो पैसा व्यर्थ गया हो, उसका दुरुपयोग हुआ हो, उससे लोगों ने पैसे से जो संस्था खड़ी की हो उसमें कमाया हो, धन लाभ किया हो, लेकिन इसमें कोई धन लाभ का सवाल ही नहीं उठता, कोई अवसर नहीं मिलता, तो हम उसमें ये करेंगे। फिर हमने संकल्प लिया कि हमने सुना कि 1 करोड़ रुपया बहुतों ने दिया, तो हमने कहा हम उसके ऊपर, तो हमने 1 करोड़ 11,11,111 रुपया उसमें जोड़ दिया। ये कॉम्बिनेशन जोड़ दिया, 8 1 हो गए। अब जब ये कार्यक्रम हमारा स्वीकार कर लिया गया और ये हुआ चंपत राय जी यहाँ आएंगे, तब हमारे मन में ये आया इस दृष्टिकोण से कि आज इतनी जनसंख्या, इतने समुदाय, यहाँ हजारों हजार लोग इकट्ठा होंगे, तो भगवान ने ही हमारे मन में ये बात डाल दी कि हम उस दिन इस अभियान की शुरुआत क्यों न करें। हमको अपना बैसवारा, अपना गौरव याद आया, और उसी राम मंदिर का जो गौरव का सवाल था, वही सवाल हमारा बैसवारा के लिए भी हमारे अंदर गौरव जागा। और हमने कहा, और चूंकि सबसे बड़ा हमने ध्यान रखा कि अब चुनाव 1 साल रह गया है, तो ये समय किसी भी मांगने का, जैसे प्रत्याशी जाता है दरवाजे तो उससे मांगे जाती हैं। जहाँ चुनाव खत्म, तहाँ कोई नहीं कहता कि सड़क बनाओ, क्या करो क्या नहीं करो। तो हमने उसका वो किया कि ये चुनाव का समय है, और ये मांग अगर हम रखेंगे तो हमारे ये क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे मुख्यमंत्री जी क्षत्रिय हैं, तो उनके अंदर भी क्षत्रित्व जगेगा। आज तक हमने देखा कि बहुत अवसरों पर उनका क्षत्रित्व जगा, तो उनके अंदर भी क्षत्रित्व जगेगा, और हम ऐसे ऐसे प्रमाण उनको देंगे, ले जाएंगे, दिखाएंगे। जैसे हमने कहा कि बैसवारा के बिना रायबरेली कुछ नहीं है, बैसवारा के बिना उन्नाव कुछ नहीं है, तो ये साबित करके दिखाएंगे कि बैसवारा के बिना बाकी उन्नाव ये कुछ नहीं है। 2 विधानसभा का जनपद है ललित, 2 विधानसभा का जनपद है महोबा, और भी कई ऐसे जिले बने हैं जो 2-2 विधानसभा के, लेकिन हमारा जो बैसवारा क्षेत्र है वो 2 विधानसभा से ज़्यादा का क्षेत्र। अगर हम बैसवारा का लेंगे तो कुछ डलमऊ भी आएगा, सरेनी पूरा आएगा, भगवान नगर पूरा आएगा, पुरवा भी आएगा, उसमें 2 विधानसभा से ज़्यादा का क्षेत्र। तो हमारा पॉइंट
किसी भी दृष्टिकोण से कमज़ोर नहीं है। और हमारी आत्मा कहती है कि ये बसवाड़ा जनपद इस चुनाव के दौरान पूरा हो। और जो लोग, मेरा क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, हम कितने दिन चलेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो नौजवान जुड़ेगा इस अभियान से वो इस इतिहास का साक्षी होगा, वो बैसवाड़ा के इतिहास का साक्षी होगा, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। इसीलिए हम इसमें इतना, और अब केवल ये हमने 2-4 लोगों से ही ये बात उठाई है। उसके बाद अब अभियान में जब जुड़े तो काफिला बढ़ता गया। हम उन्नाव घूमे, काफिला बढ़ता गया। अब चाहे अपने से मुकेश सिंह के दिमाग में आया हो या हमारी कहीं कोई बात सुन करके दिमाग में आया हो कि इसको हम पब्लिकली गैदरिंग करके, तो आज तो हमको इतना बड़ा मंच मिल गया बैसवाड़ा का, और उसमें अधिकांश नौजवान, इतना बड़ा मंच मिल गया कि हमने कहा इससे अच्छा अवसर कभी हो ही नहीं सकता। और आप देखिएगा अब हमारा अभियान, हमारा काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और 15 तारीख को